नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। मैं अब्दुल सत्तार सिलावट आज आपको राजनीति, नेताओं की बयानबाजी, पोल्यूशन और अन्य न्यूज़ों से अलग राजस्थान के विकास के लिए जो एक विशाल आयोजन हुआ है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, जयपुर में राइजिंग राजस्थान भजनलाल सरकार के एक साल के अंदर जो इन्होंने तैयारी की है, राजस्थान के अंदर 30 लाख करोड़, जी हाँ, 1-2 करोड़, 2-4-5 करोड़ नहीं, 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट औद्योगिक क्षेत्र में लाएंगे। राजस्थान का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इससे पहले 2 आयोजन हो चुके हैं। पहला आयोजन 2015 में महारानी वसुंधरा राजे जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की ही मुख्यमंत्री थी, लेकिन वो मात्र 3 करोड़, जी हाँ, 3 लाख करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट करवा पाए थे। और ऐसा ही एक दूसरा आयोजन हुआ था, मुख्यमंत्री जो तीसरी बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत, 2022, उनके कार्यकाल में 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU हुआ था। लेकिन धरातल पर मात्र 2%, 26,000 करोड़ का ही निवेश हो पाया। तो ये आयोजन जो होते हैं, देखने में, सुनने में, और आज तो प्रधानमंत्री जी भी आशीर्वाद देने आए हैं, प्रधानमंत्री जी भी प्रोत्साहित करेंगे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए हैं, जिन उद्योगपतियों के नाम से अखबार चलते हैं, जिन उद्योगपतियों के नाम से देश विदेश में चर्चाएं होती है, आज जयपुर में औद्योगिक विकास के लिए वो सभी आए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं महारानी वसुंधरा राजे के टाइम में जो 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, उसमें मात्र 26% ही धरातल पर उतर पाया। इन हालात के अंदर अनुभवहीन मुख्यमंत्री जो एक साल में ही वो इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि 30 लाख करोड़ रुपया जो MOU हुए हैं वो धरातल पर आ पाएंगे? ये हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं कि इसका 50% भी अगर राजस्थान में कवर हो जाता है, राजस्थान में इन्वेस्ट हो जाता है, तो राजस्थान का विकास आने वाले इस सरकार के 4 साल में देखने के काबिल होगा। लेकिन अब तक ऐसा अनुभव है कि ऐसा नहीं हुआ है। ये आयोजन, ये इस तरह के MOU, ये जो IAS और बड़े अधिकारी जो है, ये सब उनका एक बना बनाया सब्जेक्ट होता है। और ये MOU होने के बाद में जब उद्योगपति उद्योग लगाने आते हैं तो उनको राहत के नाम पर, उनको सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं मिल पाता है और वो MOU उनके फाइलों पर धूल चढ़ती रहती है। वो MOU की फाइलें धरातल पर नहीं आ पाती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार पिछले 6 माह से जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों ने जापान, इंडोनेशिया, कोरिया, कई विदेशों में जाकर के और विदेशी उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है, तो आज का ये शुभारंभ, आज को 9 दिसंबर का जो ये शुभारंभ हो रहा है, इसके अंदर उम्मीद करते हैं कि ये सारा इन्वेस्टमेंट राजस्थान के अंदर हो। राजस्थान का खलियान, राजस्थान के रेगिस्तान, राजस्थान के ट्राइबल एरिया, सब जगह पर इंडस्ट्रीज लगे और मजदूरी मिले और बेरोजगारी खत्म हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम आज के कार्यक्रम की नई चीज आपके सामने पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है। आप विकास पुरुष हैं, आप आधुनिक भारत के कर्णधार हैं, विकसित भारत के शिल्पकार हैं। आपके नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और आपके प्रयासों के कारण ही देश और देशवासियों का सम्मान पूरी दुनिया में इतना बढ़ा है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ही, इसके साथ ही यह निवेश और विकास की असीमित संभावनाएं भी हैं। प्रदेश में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में ही हमने समिट का आयोजन इसलिए किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक कदम ठीक ढंग से और समय पर उठाए जा सके। हमने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए न केवल 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम
उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में निवेश को लेकर एक अभूतपूर्व माहौल बना है। इस समिट के प्रारंभ होने से पूर्व ही 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू संपादित किए जा चुके हैं। राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। साथियों, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। यहां के लोगों का परिश्रम, उनकी ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में, कण कण में दिखाई देती है। आजादी के बाद की सरकारों की प्राथमिकता ना देश का विकास था और ना ही देश की विरासत। इसका बहुत बड़ा राजस्थान नुकसान उठा चुका है। लेकिन आज हमारी सरकार विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र पर चल रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब एक और पहलू जुड़ चुका है। राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार बनाई है। बहुत ही कम समय में यहां भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने शानदार काम करके दिखाया है। कुछ ही दिन में राज्य सरकार अपने 1 साल भी पूरे करने जा रहा है। भजनलाल जी जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं, वो प्रशंसनीय है। गरीब कल्याण हो, किसान कल्याण हो, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण हो, सड़क, बिजली, पानी के काम हो, राजस्थान में हर प्रकार के विकास, उससे जुड़े हुए सारे कार्य तेजी से हो रहे हैं। क्राइम और करप्शन को कंट्रोल करने में जो तत्परता यहां सरकार दिखा रही है, उसे नागरिकों और निवेशकों में नया उत्साह आया है। साथियों, राजस्थान के राइज को और ज्यादा फील करने के लिए राजस्थान के रियल पोटेंशियल को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। राजस्थान के पास आधुनिक कनेक्टिविटी का नेटवर्क है, एक समृद्ध विरासत है, एक बहुत बड़ा लैंडमास है और बहुत ही समर्थ युवा शक्ति भी है। यानी रोड से लेकर रेलवे तक
हॉस्पिटैलिटी से हैंडीक्राफ्ट तक, फार्म से लेकर फोर्ट तक राजस्थान के पास बहुत कुछ है। राजस्थान का ये सामर्थ्य राज्य को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है।